तो भाई अभी जस्ट ड्रे खाल से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम ऊपर लैंसीडॉन में जाते हुए नीचे की साइड गए चुंडाई वाले रूट में, और चुंडाई से जाएंगे हम कंदोली वाले रूट से सतुली निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ अपडेट इधर का भी ले लो भाई। यहाँ पे जो रिजॉर्ट खुले हैं उनको भी देखते जाओ। तो मैंने अभी अपना कैमरा ऑन कर दिया है, तो देखते जाना भाई। कुछ इस प्रकार से यहाँ भी बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल चुके हैं। तो ग्रीन पाल्म कुछ इस करके हैं, और देखते जाओ भाई, इस प्रकार से यहाँ पे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह खुल चुके हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट देने के लिए अभी हम जा रहे हैं, मतलब ड्रे खाल से नीचे चुंडाई वाले रास्ते में आ रहे हैं। तो भाई यहाँ एक तो रोड सकड़ी है, और बाकी यहाँ पे जैसे अभी तक तो लैंसीडॉन वाले से आए थे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल शायद रोड का चाहे नया काम हुआ होगा, रोड काफ़ी स्मूथ थी। यहाँ पे रोड स्मूथ तो है, लेकिन यहाँ पे मतलब रोड काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मेंटेनेंस मांग रही है रोड। इतनी भी ख़राब नहीं, लेकिन जो ये बजरी है ना, वो रोड के ऊपर आ चुकी है। तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी बेसिकली टू व्हीलर थोड़ा सा यहाँ पे स्किड होने का डर है दोबारा। तो भाई जी अभी हम पहुंचने वाले हैं जस्ट चुंडाई वाले मार्केट में। इवन पहुंचने वाले क्या, पहुंच ही गए। तो मैंने पीछे आपको अपडेट दे दी थी कि क्या क्या हिसाब किताब है। तो ये देखिए भाई, चुंडाई का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। चुंडाई है हमारे गांव का, कंदोली का, ग्राम कंदोली का मार्केट है, और यहाँ से भी रोड आ रही है, सीधी खाल के लिए मिल जाएगी। अपडेट दूंगा। ये चुंडाई के मार्केट में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे। तो भाई ये है चुंडाई की मार्केट। ठीक है, तो मैं अपने आप को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है ना, तो मैं हेलमेट उतार नहीं रहा, बार बार बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा यार मैं क्या दिखाऊँ अपने आप को, नहीं आपको मेरे को बीच में हम देख ही होगा स्टार्टिंग में। तो ये है अपनी चुंडाई की मार्केट। ठीक है, ये मेरे गाँव का शॉर्टकट वाला रास्ता। अगर पैदल मार्ग जाना है आपको, घूम के नहीं आना है। जिस प्रकार से अभी हम तो हमारा तो स्कूटी है, तो हम तो घूम के जाएंगे। अगर आपको ऐसे पैदल जाना है तो हमारे गाँव वाले यहाँ से आते हैं, शॉर्ट पड़ता है। यहाँ पे चक्की वगैरह, आटा वाटा पिसाने, सामान वामान लेने, ज़रूरतमंद जो भी है हम उनका बेसिक नीड होती है, वो यहीं से लेकर पूरी करते हैं। ठीक है, तो अभी साहिल को मैंने भेजा कि भाई क्योंकि थोड़ा सामान लिया तो भूख लगेगी बीच में, तो रास्ते में कुछ भी, क्योंकि तो भाई अब वाला पॉइंट आ चुका है जहाँ से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे साहिल पे थोड़ी सी गाड़ी रोकेंगे। तो भाई यहाँ से है सतपुली 36 किलोमीटर। मैं 24 किलोमीटर सोच रहा था, लेकिन 36 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये बोर्ड है ना, वहाँ पीछे चुंडाई से आए थे, और वो बोर्ड है वहाँ से। अगर आप यहाँ से ताड़केश्वर चले जाएंगे, चलो इस वाले बोर्ड से समझाता हूँ। तो अगर आप ताड़केश्वर जाएंगे यहाँ से आगे बोले तो उधर जाना है ताड़केश्वर के लिए। ठीक है, वहाँ से जाएंगे तो आपका 22 किलोमीटर ताड़केश्वर है, और रखनी खाल भी उधर की साइड है, और कांडा खाल भी 18 किलोमीटर। कांडा खाल भी सारे किधर, कांडा खाल किधर, हाँ सॉरी, कांडा खाल भी इधर है। ठीक है, कांडा खाल भी इधर है, सॉरी। और सतपुली तो हम जा रहे 36 किलोमीटर। तो कांडा खाल दो है ना, एक जो पोखार वाले कांडा खाल में जाते हैं, और जो उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले रूट में हम जाएंगे। तो यहाँ पे आगे मेरा गांव पड़ेगा कंदोली, और इस वाले रूट में जाएंगे तो यहाँ पे चमेठा पड़ता है। चमेठे के बाद एक सिसल्टी पड़ता है मार्केट। तो उसके बाद तो आगे आप पता ही आपको कौन से गांव पड़ता है, मतलब हमें भी पता नहीं। तो मतलब जो भी साइन बोर्ड देखा हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल इस वाले रूट में जा रहे हैं। तो आज तक मैं कभी इस वाले रूट से सतपुली गया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो इस वाले रूट से जाएंगे हम सतपुली। ठीक है, तो हम बस, और ये है मेरे गांव की एरिया। ठंड भी यहाँ पे काफ़ी है, हरियाली भी यहाँ पे काफ़ी है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको जानवर भी काफ़ी दिख जाएंगे। अभी हमको दिखा था यहाँ पे काकड़, और ऑन तो उस समय कैमरा था नहीं, लेकिन और ये हमारा कैंपिंग एरिया भी है। मतलब यहाँ पे हम कैंपिंग करने भी काफ़ी आते हैं, और आते ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और आगे बाकी यहाँ पे रिजॉर्ट, वाटरफॉल बन गया है। साहिल को मैं बताऊँगा, आप लोगों को भी अपडेट दूंगा। तो साहिल को शायद पता नहीं होगा, तो साहिल को भी बताऊंगा, क्योंकि साहिल मेरे साथ गांव आता रहता है, तो उसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट हुई है। मुझे तो मेरे जो भाई है गांव में एक, वो मुझे फ़ोटो वगैरह भेजते रहते हैं। मैगी पॉइंट आगे खुल चुका है, सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो मुझे देते हैं, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दूंगा अपडेट अपनी। और बाकी रोड तो स्मूथ है यहाँ पर, है ना। तो बाकी जो भी है भाई, ब्लॉग लंबा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा कवर करना है, और आप लोग को भी एंजॉय करिए आप लोग। तो एक दिन मैं प्रॉपर अपने गांव आऊँगा, वहाँ का भी ब्लॉग मुझे प्रॉपर बनाना है। अपने गांव में आने के बाद वहाँ का भी ब्लॉग मुझे बनाना है। तो आज तो मैंने कहा चलो पहले यार रूट कवर कर देते हैं, और फिर मैं साहिल आएंगे, एक दो लड़के और आएंगे, हम तो ये कवर करेंगे, और कैंपिंग वैम्पिंग भी करेंगे, और आपको अभी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं। तो यहाँ से कांडा खाल 15 किलोमीटर बता रहा है। तो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम कांडा खाल जाऊँगा। इधर के रास्ते पहले गया नहीं हूँ, और अब वो रूट आ गया है। ये है मेरे गाँव का ब्रिज, और इसके ऊपर है नदियाँ। यहाँ पर हम काफ़ी नहाने आते हैं इस नदियों में। तो हाल ही में ब्रिज बना है, और थोड़ा सा ये मैगी पॉइंट है, मैं बता दूंगा आपको। मैगी पॉइंट यहाँ खुला है, यहाँ से आगे पड़ता है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में हम जाएंगे बाद में। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड लुकिंग यहाँ पे। अब जैसे ही आप मेरे वाला पुल पार करेंगे ना, तो यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी खुला हुआ है, वो भी हम आपको देंगे जानकारी। तो ये रिजॉर्ट खुला है मेरे गाँव में, हालांकि नया खुल गया है, तो हो गया इसको 1-1.5 साल हो गया है। तो इसका नाम है मार्टिन वाइल्ड ड्रेस नेस्ट करके इसका नाम है, और एक प्रॉपर रिजॉर्ट इधर खुल चुका है। और मैं आपको मतलब चलते चलते ही दिखा रहा हूँ। और ये मेरे गांव का एरिया शुरू हो गया है ना। तो बाकी और भी खुल रहे हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे चिंडबो गुडला, ऊपर जो गांव है ना वो गुडला वाला है, तो यहाँ पे ऊपर गुडला वालों की ज़मीन है, तो नीचे कंदोली वालों की है। तो यहाँ पे रिजॉर्ट खुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी खुल चुका है। ये क्या है, सरकारी है या फिर प्राइवेट है, देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, जो भी है लेकिन अच्छा खुल चुका है भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस जो भी है। तो बाकी इसी प्रकार से अब आगे जाएंगे, बाकी अपने गाँव भी आपको दिखाऊँगा। और ये रोड जो कट रही है, ये रोड पूरे गाँव तक जा चुकी है। पहले यहाँ पर ना वो था, इसके बाद खैरा पड़ता है। तो अच्छा हाँ, ये खाना का दूसरा भाई, ये खाना का वो नहीं है। अच्छा, तो तूने खैरा पड़ता है तो अच्छा। हाँ, तो ये आगे भाई बोर्ड देखा तो खैरा भी पड़ता है यहाँ पे ना। तो जो हमें भी भाई इसके बाद जानकारी नहीं है, मैं भी अपने गांव तक ही आया हूँ, इसके बाद आया नहीं था। तो मैंने कहा चलो कवर करते हैं वाला। तो पुराने लोग तो जाते थे इसी रास्ते, तो मैंने कहा आज चलो कवर कर लेते हैं और जो नए लोग उनको भी दिखा देते हैं। और पुराने लोगों की तो याद ताज़ा हो जाएगी कि वो देखेंगे उस वाले रूट को कि हाँ भाई रूट पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पैदल का रूट था, अभी तो गाड़ी का रूट हो चुका है। तो इसी प्रकार से है कुछ हिसाब किताब। और बाकी बस यहाँ से पीड़ा कंदोली का बोर्ड है, यहाँ से मेरे गांव के लिए नीचे मुड़ जाते हैं। और मैं अपने गांव फ़िलहाल जा नहीं रहा हूँ, दूसरे दिन आऊँगा और यहाँ से अपने गांव को बस अपने गांव की मिट्टी की खुशबू ले जाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम जा रहे हैं ये वाले रूट में आगे। तो यहाँ से भी मेरे गांव जा सकते हैं, लेकिन अभी रोड नीचे तक चली गई उस वाले गांव, तो वहाँ से भी रोड का रास्ता हो गया है। लेकिन पहले तो मेरे गांव यहीं से जाते थे। तो लेकिन आज बस अपने गांव को दूर से ही टाटा बाय बाय बोलते हैं और दूसरे दिन आएंगे अपने गांव और ढंग से घूमेंगे, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली, तो गाँव तो आना ही है। और गाँव फिर गाँव में आएंगे तो 1-2 दिन रहना भी है, तभी मज़ा आता है। तो वही है, कुछ इस प्रकार से प्लान है मेरा। तो ये सारे मेरे गांव के खेत, हमारा कैंपिंग एरिया सारा, इधर कहीं भी हम कैंपिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और गाँव को पार कर लिया है। और ये देखो, ये है अपना मवड़ का एरिया। ये देख, ये है प्रदीपुर का रिजॉर्ट, दिख गया? ब्रेक मारना, दिखा नहीं तुझे? प्रदीपुर है कमरा, हाँ कमरा है। तो ये है जस्ट प्रदीप लोग का रिजॉर्ट था ये। तो भाई देखो, अब इस रूट में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस रूट में रोड तो अच्छी बनी हुई है और यहाँ से 36 किलोमीटर तो मेरे गांव से बता रहा था। दूसरी बात, अब इसके बाद जो गांव पड़ता है, यहाँ से पीड़ा पड़ता है। और मैं क्या बोल रहा था आपको कि इस रूट में कोई भी दुकानें नहीं है और पेट्रोल पंप तो छोड़ो दूर की बात, यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, रिजॉर्ट भी नहीं है, मतलब अनटच है अभी ये वाला ना रूट। और इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं और मज़ा तो आ रहा है भाई। तो सिंगल तो मैं नहीं आ पाता यहाँ पे। सिंगल तो ऐसा है कि फिर सुबह निकलना पड़ेगा, ये है। फिर एक तो दुकानें नहीं है इधर, एक तो दुकानें भी नहीं है। सतपुली 30 किलोमीटर बता रहा है, कांडाखाल 12 किलोमीटर, जो भी साइन बोर्ड आता है मैं आपको अपडेट दे जाऊँगा यहाँ से। और इसी प्रकार के बाकी रोड अच्छी है यहाँ से। और बाकी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये इगर एक गाँव है इगरा, वहाँ के लिए भी अब तो बहुत सारी गाँव के लिए रोडें जा चुकी हैं, निकल चुकी हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसा ही है। और बाकी देखो, अब पानी तो पीछे ही है, जो वहाँ पे दिखाया था ना आपको, पीछे मैगी पॉइंट है मेरे गांव में, वहाँ पे पानी है। बाकी इधर थोड़ा पानी की ज़रूरतें कम है, लेकिन बस ऐसी है। और बरसात के टाइम में ये काफ़ी आ जाता है, ये जो गदन बोलते हैं इसको गढ़वाली में, यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ आ जाता है और इसके बहुत ज़्यादा। और बस यही है। और अब देखो, खैरा है, सतपुली है और इगरा यहाँ से इगरा ऊपर के लिए, इगरा है ना काफ़ी ऊपर है गाँव। तो इगरा वाले लाइक कर देना भाई, चलो ठीक है। और इगर के प्रॉपर रोड जा चुकी है। इगर काफ़ी ऊंचा गांव है और वहाँ से भी लोग अब काफ़ी विस्थापित हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पे रोड पूरी स्मूथ हो रही है और रोड अभी हाल ही में मुझे लग रहा बनी है, तो ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बाकी अगर आप सतपुली वाले रूट से तारकेश्वर आना चाहते हैं तो आप ये रूट आ सकते हैं, और यहाँ से अगर आप सतपुली जाना चाहते हैं तो आप जा ही सकते हैं। तो वो इस प्रकार से भाई। तो बाकी देखते जाओ आप आगे, है ना। तो हम तो आनंद ले रहे हैं, बस थोड़ा सा दुकानें वगैरह बीच बीच में हो जाए ना यहाँ पे, तो वो मतलब तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर ये रूट मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो गई या फिर कुछ हो गया तो बिल्कुल काफ़ी सुनसान सा ये रूट है बेसिकली, है ना। तो बोला जाए तो अब जो भी यहाँ से कांडाखाल बता रहा है 11 किलोमीटर में भी वहाँ पे कोई दुकान हो, क्योंकि उससे बहुत सारा साइन बोर्ड हमको दिखे हैं, तो वहाँ पे आपको अपडेट देंगे हम कांडाखाल में, या उससे पहले कुछ भी दिखता है तो उससे पहले कुछ आपको दिखाएंगे। तो जैसी अभी मेरे गांव से चुंडाई से मेरे गांव कंदोली से मुड़े थे ना, तो ये एक गांव पड़ा था बीच में गक्सी। तो गक्सी तक तो बढ़िया रोड थी, लेकिन गक्सी के बाद अब रोड देखिए आप फिर से, मुझे लग रहा है वो रोड आज तक ही बनी है और आगे काम शायद चलेगा इसमें। तो वहाँ तक तो भाई स्मूथ रोड थी, फिर उसके बाद अब रोड बिल्कुल बेसिक सी रोड हो चुकी है। इवन काफ़ी ख़राब रोड है, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे। और तो भाई मैं सोच रहा था कि ये रोड पूरी सतपुली तक अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। मे भी आगे से अच्छी हो, कहीं पे कभी होता है कि बीच बीच में छूट जाता है किसी कारणवश। लेकिन अभी तो रोड देखो दोबारा फिर से बेकार रोड आ चुकी है। और लेकिन रोड है टोटल मिला के, कि ऐसा नहीं कि इतनी ख़राबी रोड होगी आप नहीं जा सकते, लेकिन जो स्मूथ रोड थी तो, है ना। एक तो दुकान भी नहीं है इधर, दूसरी बात है कि भाई रोड भी ख़राब है, गाड़ी वाड़ी पंचर हो गई इवन आपकी, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अपने पास भाई इधर आओगे तो ये सब कुछ रखना अपने पास, टूल किट, पंचर किट रखना। लेकिन हमने तो रखी नहीं, हम तो ऐसे आके जोश में, अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है। यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं आ रही कि अपनी गाड़ी उसमें टो करके ले जाओ।
तो उसके बाद यहाँ हमको नाइट कैंपिंग यहीं करनी पड़ सकती है साहिल भाई, ठीक है। तो अब थोड़ा रोड ठीक ठाक आ रही है। और ये तो है भाई कि आप इधर आओगे तो मतलब एक एक्सपीरियंस तो बनता है भाई इधर, है ना। और भाई एक अब मुझे लग रहा है कांडा खाल आ चुका है। प्यारे प्यारे से गांव दिख रहे हैं, पहाड़ों देखो, पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के अंदर काफ़ी गांव हैं। और कांडा खाल से साहिल भाई सतपुली है आपका, देखो 8 किलोमीटर 21 किलोमीटर सतपुली होगा नहीं तो कांडा खाल वाले सतपुली को अपना मेन मार्केट यूज़ करते होंगे, है ना। मे बी वो इधर नहीं आते होंगे, वो सतपुली को करेंगे यूज़, मतलब वो ज़्यादा टच सतपुली के टच में होगा कांडा खाला वाला गाँव। हाँ, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि इधर उनको बहुत वो पड़ेगा क्या, और मतलब ऐसा पड़ेगा कि कुछ है ही नहीं इधर, तो वो जो भी है मार्केट ना वो सतपुली वाला यूज़ करते होंगे। हाँ बेशक। तो भाई अभी हैं, तो जैसे अब कांडा खाल पहुँचते हैं आपको अपडेट देते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं एक गांव में। इस गांव का नाम तो अभी मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं इस गांव का नाम क्या है। इसका नाम है कफलडी। अरे कफलडी पहुँच चुके हैं दोस्तों, इस गांव का नाम है कफलडी, ठीक है। तो भाई कफलडी वाले करो लाइक, क्योंकि कफलडी गाँव के बगल से हम गुजर रहे हैं। तो ये है कफलडी, काफ़ी शानदार गाँव। अभी आपको पास से भी दिखाते हैं मकान वगैरह। तो भाई ये है अपना कफलडी गांव, ठीक है, क्योंकि यहाँ और ऊपर देखो पहाड़, और ये है कफलडी गांव अपना। तो काफ़ी प्यारा गांव है कफलडी भी। तो अब इसके बाद साइन बोर्ड मैंने देखा था, इसके बाद खैरा बता रहा है कफलडी, और कांडा खाल भी बता रहा था। साहिल अभी तक हम कांडा खाल पहुँचे नहीं यार, बड़ा एक्साइटेड हम कांडा खाल जाने के लिए। तो देखते हैं कांडा खाल कैसे पड़ता है, इसके बाद ही पड़ेगा शायद कांडा खाल ना। तो जस्ट भाई अभी हम उधर से घूमते घूमते ना लैंसीडॉन विधानसभा से, जो मेरा गांव पड़ता है बेसिकली वो लैंसीडॉन विधानसभा में पड़ता है, और ये पड़ता है चौपट्टा खाल विधानसभा में, ठीक है। यहाँ से सतपुली बता रहा है 20 किलोमीटर, और जो जस्ट अभी हमने गांव पार किया है वो था कफलडी। और बाकी तो मैंने आपको दिखाई चुका है कि यहाँ पे कम गाँव है, और बाकी खेत पूरे सूखे पड़े हुए हैं। इवन यहाँ रिजॉर्ट भी यहाँ पे नहीं बने हुए। जैसे अभी तो हम लैंसीडॉन की छोड़ से आए थे, काफ़ी रिजॉर्ट बने थे, अब फिर से रोड अच्छी बन चुकी है। तो 3-4 किलोमीटर का रहा होगा वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे कुछ किसी कारणवश, हाँ जी चल हाँ, तो वहाँ पे शायद किसी कारणवश वो रहा होगा। तो अब फिर से रोड अच्छी आ चुकी है, तो ये हमारे लिए सुकून भरे मतलब पल है कि भाई रोड दोबारा अच्छी आ चुकी है। तो साहिल भाई फिर से अब हमको जाना है कांडा खाल। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कांडा खाल, लेकिन भाई कांडा खाल नहीं आया। कांडा खाल से पहले कफलडी आ गया, तो क्या कांडा खाल नहीं आएगा आगे क्या? कांडा खाल तो हो गया भाई, कांडा खाल क्रॉस कर दिया हमने। तो कांडा खाल तो मुझे, अच्छा वो था क्या? तो मे भी शायद हम कांडा खाल क्रॉस कर चुके हैं भाई लोगों, है ना। देखो भाई कांडा खाल का बोर्ड मुझे दिखा नहीं, मैं सब मार्केट होगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा, या फिर आगे देखिए, क्योंकि मैं तो पहला रूट है मेरा, तो करेक्शन करते रहना, माफ़ करते रहना, कोई गलती हो गई तो हमने तो कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है, जो भी हमको रॉ बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो बस यही। और पहली गाड़ी दिखी भाई हमको, फर्स्ट गाड़ी दिखी हमको, उतने टाइम से हमको ये पहली गाड़ी दिखी इस वाले रूट में। और अब क्योंकि जैसे हम सतपुली के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, तो मे भी हमको गाड़ियाँ दिखती जाए, कई गाड़ी दिख जाए। तो पहली गाड़ी हमको ये दिखी काफ़ी टाइम बाद, और अब रोड तो अच्छी है, तो आगे जो भी अपडेट आपको देंगे। एक और साइन बोर्ड मुझे दिखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि साइन बोर्ड से ही आपको ज़रा पता भी चलेगा, और हमको भी तो पता उनसे ही चल रहा है, तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। भाई यहाँ से है पौड़ी 4 किलोमीटर। तो हाँ बेसिकली जब सतपुली जा सकते हो तो पौड़ी तो यहाँ से जा सकते हैं। जौलबाम देवी टेम्पल 41 किलोमीटर, और सतपुली तो 20 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम आए थे उस वाले रूट से होते हुए, तो पहाड़ देखो यहाँ से तो और शानदार दिख रहा है। उस वाले रूट में थे ना, नहीं दिख रहा था कि पहाड़ इतने शानदार होंगे, यहाँ से दिख रहे कितने घने पहाड़ यार, कितना घना जंगल नीचे, काफ़ी घना जंगल है भाई। और ये देखो, और ये ठीक है, और ये फूल भी है, कौन सा फूल है, रेड से हो रखे हैं, पता नहीं मुझे तो इनके बारे में। चलिए फिर, सतपुली 20 किलोमीटर है, तो सतपुली है 20 किलोमीटर, तो मिलते हैं सतपुली। और बस तो भाई एक बार सुंदर व्यू, एक और गांव इस वाले रूट में दिखा है मुझे, तो मैंने अपना कैमरा किया है ऑन आप लोगों के लिए। गांव का नाम अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ, यहाँ के साइन बोर्ड में पढ़कर बताता हूँ आपको कौन सा गांव है ये, ठीक है। तो बाकी रोड साइड इस गांव में भी 1-2 घर हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो आप देख ही रहे हैं। तो इस गांव का नाम है पटखोली का ये गांव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पटखोली पैदल मार्ग, और आगे पड़ेगा आपका खैरा सतपुली, पहले सतपुली पड़ेगा उसके बाद खैरा पड़ेगा, जिस हिसाब से साइन बोर्ड है। तो इस गांव का नाम है पटखोली। तो पटखोली वाले भाई लोगों को लाइक करो, और ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार था, पटखोली के मार्ग से भी हम गुजर रहे हैं, तो ऊपर है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। इसके बाद मुझे एक अच्छा सा गांव और दिख रहा है बड़ा सा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा गांव है, सब साइन बोर्ड के हिसाब से हम आपको बता देंगे। तो भाई ये इस गांव की बात कर रहा था मैं, आपको दिख रहा होगा ना आपको अगर कैमरे में, तो हाँ ये देखो सारा ऊपर है पूरा गाँव, देखो कौन सा गाँव है, और नीचे भी है इसमें मकान, और ये देखना है कौन सा गाँव है, स्कूल है, मकान है वगैरह जो भी है इस गाँव में। तो और पूरे लेंटरदार मकान है इस गाँव में ना।
बाकी सारे मकान पर देखना आप। और ये पेड़ एक अलग सा ये पेड़ भी दिखने को नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये अशोक का पेड़ है शायद, है ना साहिल, मोरपंखी, सॉरी मोरपंखी पेड़ है। और काफ़ी टाइम बाद अब यहाँ पे थोड़ी हरियाली नज़र आ रही है दोबारा से। यहाँ पे मतलब घास के पेड़ वेड़ है यहाँ पे। तो ये मे बी ये भी पटखोली का इलाका हो, ऐसा भी हो सकता है। पटखोली वाले अब ऊपर बस गए होंगे क्योंकि एरिया क्योंकि और कोई गांव का तो बोर्ड अभी आया नहीं, तो ये भी पटखोली का ही इलाका होगा। तो इस प्रकार से है ये इलाका, पटखोली वाला इलाका, मतलब जो भी आसपास पटखोली गाँव के आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, है ना। तो यात्री सैड कांडाखाल कौड़िया, अच्छा ये है भाई कांडाखाल है इसका नाम। ये अभी यहाँ पे जस्ट बोर्ड दिखा है ना, कांडाखाल कौड़िया इस क्षेत्र का नाम है। और बाकी ये पहाड़, यहाँ पे ये पहाड़ का कटान किया होगा, मे भी क्यों किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद कुछ बन रहा होगा यहाँ पे। रोड निकालना चाह रहे होंगे, मे भी रास्ता तो ऐसे ही दिखा रहा है कि रोड निकालना चाह रहे हैं। हाँ रोड ही निकाल लेंगे, तो ये इस प्रकार से। और एक कोई गाँव होगा ऊपर, वहाँ जा रही होगी पर इस प्रकार से भाई, ठीक है। तो बीच बीच में आपको लद्दाख की याद भी लाएगा, लद्दाख में होते हैं ना ऐसे पहाड़, तो यहाँ पे आप सब कर सकते हैं, गाँव की ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं, लद्दाख के पहाड़ों का भी आनंद ले सकते हैं। वही है, मतलब इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना उनको। और यहाँ से सतपुली 17 किलोमीटर, देखते हैं सतपुली के बीच में कोई गाँव पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि अब सीधा सतपुली का ही साइन बोर्ड बता रहा है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो भाई लोगों अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमको साइन बोर्ड दिख जा रहे हैं, तो हम आपको भी उस हिसाब से डिटेल देते जा रहे हैं। तो अभी एक बोर्ड दिखा हमको माचकोट का, तो माचकोट होगा यहाँ से शायद नीचे, यहाँ से माचकोट से रोड कट रही है, ठीक है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर में भी रोड कट रही है माचकोट के लिए, यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। और अभी तक जो साइन बोर्ड बता रहा था उसमें क्या होता कि सतपुली बता रहा था पहले, उसके बाद बता रहा था क्या खैरा, थोड़ा सा साइन बोर्ड के सामने गाड़ी रोकी। तो भाई यहाँ से देखो माचकोट गए ना, ये मार्ग है यहाँ पे नीचे, यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो माचकोट है। और बाकी कांडाखाल और सिसलडी भी इधर के रास्ते रोड होगी, दिखा तो ऐसी रहा है, लेकिन मानकोट इधर है। और बाकी हाँ कांडाखाल सिसलडी दोबारा इधर है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से रोड है। और ये कौन सा गांव है ये देखना पड़ेगा, ये कौन सा गांव है। तो क्या कि खैरा गांव तो नहीं है, देखते हैं कौन सा गांव है जो भी है। अच्छा ये वाला कौन सा फिर, ये भी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो भाई इस गांव का नाम है पुंडर गांव। पुंडर गांव की ओर से अभी हम गुजर रहे हैं। तो जिस हिसाब से साइन बोर्ड मुझे दिखा तो मैंने आप लोगों को बता लिया। तो ये है अपना जैविक खाद्य इकाई देहरादून का भी नाम है भाई। यहाँ पे तो प्रोग्राम होगा देहरादून वालों को, इधर सरकारी वरकारी जो भी है उसका नाम यहाँ पे है। तो ये है हम पुंडर गाँव की ओर से अभी शायद गुजर रहे हैं। तो ये गाँव काफ़ी सही है। तो इसका नाम लैंसीडॉन के साथ आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से भाई है। तो कुछ लोग भी दिखे यहाँ पे हैं। अच्छा मैंने देखा नहीं इतना, चलो कोई तो बाकी तो ये मतलब इस गांव में लोग हैं काफ़ी। तो अभी जैसा आपने पीछे देखा भी, हम कुछ लोग दिखे थे यहाँ पे। और बाकी पहाड़ तो फिर यहाँ भी वैसे ही हैं, सूखे सूखे पहाड़ है ना। तो कुछ खेत है कुछ पहाड़ है जो भी है। तो भाई सतपुली यहाँ से है 15 किलोमीटर। तो ये तो मतलब ये तो बेसिकली यहाँ से है कि भाई उधर तो जाएंगे नहीं जिस रूट से हम आ रहे हैं। तो इनके लिए सतपुली इनका मेन मार्केट है, ये तो 100% है, क्योंकि इनके लिए सतपुली नज़दीक पड़ेगा, बड़ी मार्केट भी है सतपुली। तो वही है। तो इस गाँव का नाम था पुंडर गाँव। तो बाकी बस यही है भाई। तो अभी जो भी अपडेट आएगी दिखाएंगे आपको। क्या बोला सर? तो भाई अभी जो रूट है ना, ये रूट एक साइड पूरी खाई है, और वो भी काफ़ी बेहतरीन खाई है भाई, काफ़ी गहरी खाई है। अभी तक तो जो जैसे रूट पड़ते थे तो नीचे पहाड़ थे, इतनी नीचे खेत थे ना। तो अभी तो नीचे मतलब गाड़ी बहुत, हमको मतलब मेरे को तो हाइट फोबिया है बेसिकली। साहिल तो सही चलाता है, तो मेरे को तो पूरा हाइट फोबिया है। तो मेरे को काफ़ी डर लग रही है इधर, भले मैं पीछे बैठा हूँ लेकिन मेरे सही में मेरे पैर काँप रहे इधर भाई। मेरे को हाइट फोबिया है। तो साहिल को तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी तो नीचे काफ़ी गहरी खाई है। और मैं तो उधर देख भी नहीं रहा, खाली कैमरा ही मैंने लगाया और बोलते जा रहा हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मेरा जो हाइट फोबिया है ना वो काफ़ी है। तो अब ठीक, और काफ़ी ऊंचाई में इस वक्त हाइट तो मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं पाता कितनी ऊंचाई है। हम समुद्र तल से, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन काफ़ी ऊंचाई में तो है भाई। और बस हाइट फोबिया के बारे में तो मैंने अपने आप को बता ही दिया है, क्योंकि एक बार मैं पौड़ी भी गया था स्कूटी लेके, तो मुझे वहाँ पे भी काफ़ी हाइट फोबिया हुआ था। हाइट फोबिया सॉरी मिस्टेक। और बाकी जस्ट अभी यहाँ पे कोई भी गांव नज़र नहीं आया है। पीछे पुंडर गांव था, तारों का यहाँ पे अच्छा खासा जंजाल बिछा हुआ है भाई, ठीक है। और जस्ट यहाँ से सतपुली
भी नज़र आ गया होगा, हमें तो सतपुली नज़र आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो एरिया ना वो सतपुली का है। तो अब हम अपने मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं, सतपुली पहुँचने वाले हैं। और अब देखना है वो कौन सा व्यू आता है, जैसे यहाँ से पूरा सतपुली का मार्केट बहुत अच्छे से दिखेगा दूर से, मतलब यहाँ से दिखेगा ना, वो भी देखेंगे हम। तो फिर सतपुली डाउन में आता है, यहाँ भी हम ऊंचाई में थे, फिर सतपुली तो डाउन में ही आपको पता है। और इसके पीछे इससे के बाद बोर्ड तो दिखा था मैं कि खैरा गाँव है, कोई बोल रहा है कि खैरा गाँव आगे पड़ेगा, बोर्ड कोई बोर्ड बता रहा है खैरा गाँव आगे पड़ेगा, कोई पीछे पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी ना आगे सोलर लाइट का वो भी दिखा है, हाँ सबसे बड़ा सोलर लाइट का भी वो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा खासा बड़ा है यहाँ पे। और फिर से एक बार हम हाइट में आ चुके हैं भाई, हाइट फोबिया काफ़ी डर लग रहा है। थोड़ा सा गाड़ी रोकना, देखेंगे यहाँ पे भाई लोगों, यहाँ पे देखो हाइट देखो भाई यार, काफ़ी ऊंची हाइट में। और खाई देख रहे हो आप, देखो वो पहाड़ है और उस पहाड़ के बाद ये पूरी खाई है भाई। ये रोड मतलब अभी हम पूरी चट्टान में खड़े हैं, नहीं पूरी चट्टान में खड़े हैं, नीचे पूरी खाई है भाई, ये देख रहे हो पूरी खाई है। तो मतलब अच्छा खासा एडवेंचर है। और भाई साहब उधर से हम गाड़ी चलाते थे तो पहली बार हमको ना इस वाले रूट में डर लगी, डर बोले तो ऐसे खाई वाली डर, वरना तो क्योंकि रोड भी सगड़ी है और काफ़ी यार सही में काफ़ी ऊंचा टाइप का आ गया, ऐसे थोड़ा सा डर लग रही है। और बाकी ये तारों से भी थोड़ा सा तो डर लगी रहा है इन तारों से भी ना। तो भाई ठीक है, और अभी हमको जाना है सतपुली। सतपुली उधर कहीं है ना, और यहाँ से दिख रही है सतपुली की मार्केट, नहीं ना साहिल, इसके बीच अंदर है वो, तो उधर होगा ना वो सतपुली, इस पहाड़ के पार है शायद, वो सोलर प्लांट नहीं दिखता हमको उधर है। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ एक सोलर प्लांट उधर भी लगा है बड़ा सा, है ना, वो भी हम अगर उधर गए तो उधर से आपको दिखा देंगे। तो भाई अभी ना हम ना उधर के रूट के रास्ते में से उधर जाएंगे, तो उधर तो नहीं गए, वहाँ से एक टर्न काटा, यहाँ से नीचे से सतपुली का बोर्ड था, तो यहाँ से सतपुली दिख भी रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अभी देखना, आप सतपुली देखना, रेडी रहना सतपुली देखने के लिए। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ से सतपुली दिख रहा है, देखिए वो ना पूरा सतपुली है, तो मैं जूम तो नहीं करूँगा, तो आप देख लेना। तो वहीं अब हमको उतरना है। तो अभी हम जस्ट इस साइड से काफ़ी ऊंची खाई थी, मैंने दिखाई आपको। फिर ये सारे रास्ते अब ठीक हम नीचे उतरेंगे, इस वाले रास्ते हम नीचे उतरेंगे, और शायद अब कोई ब्रिज व्रिज पड़ेगा, शायद में भी पड़ना तो चाहिए। और तो हम फिर उधर वाले रूट में आके वहाँ सतपुली पहुँच जाएंगे, और फिर सतपुली पहुँचेंगे, फिर उस ब्लॉक को करेंगे वहीं एंड। और चलो देखते हैं क्या है, पहुँचते सतपुली, बाकी साइल तो उधर खड़ा ही है। और तो भाई अभी यहाँ से सतपुली बता रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी रूट तो मैं आपको बीच बता ही चुका हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया अपना स्नैक्स ब्रेक लिया हमने काफ़ी टाइम बाद। तो आपने कहा चलो भाई कभी रास्ता आएगा तो यहाँ पे हम स्नैक्स ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। और वही अपना जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड पानी वानी लाया था, हमने कहा कोई अच्छा प्लेस आएगा तो करेंगे, लेकिन कोई अच्छा प्लेस हमको दिखा नहीं उतना, फिर हम एक्सप्लोर भी इतना करने लग गए कि ध्यान भी नहीं रहा। हमने कहा जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे सतपुली। तो फिर काफ़ी टाइम बाद हमको ऐसा दिखा कि अब चलो पहुँचने वाले सतपुली, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो बस यही थोड़ा यहाँ पे अपना स्नैक्स वैक्स लेंगे, और उसके बाद आपको आगे जो भी अपडेट रहेगा आपको करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे आगे। भाई अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं गैंड गाँव के सामने, और यहाँ से सतपुली का नज़ारा एक बार फिर से दिखा लेता हूँ आपको। और अब देखते हैं, अब सीधा सतपुली पहुँचेंगे भाई यहाँ से ना। हाँ यहाँ डाल दो, मैं डालता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा है, डस्टबिन भी बना रखा है। तो हमारे पास जो कूड़ा था भाई, हमने जो ऊपर किया था, ठीक है, तो यहाँ डाल लेते हैं इसको इधर, ठीक है। तो ये गया अपना, चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। जो पानी को बचाएगा समझदार होना है। तो भाई अब जैसे जैसे सतपुली की साइड पहुँचते जा रहे हैं ना, तो काफ़ी यहाँ पे हरियाली भी दिख रही है हमको, और गांव में मतलब काफ़ी लोग भी दिखने लग गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी गांव दिख गए हैं, और लोग भी, गाड़ियाँ भी दिख रही है यहाँ पे। और मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ काम यहाँ पे हो रहा है, जैसे डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ग्राम हंडुल तल्ला भी है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ग्राम हंडुल तल्ला इधर दिख गया हमको। बाकी अब देखो बाइक वगैरह दिखने लग गई है, रोडें प्रॉपर, रोडें ऊपर भी थी, लेकिन अब यहाँ पे हरियाली भी दिख रही है भाई। और देखो ये गाँव तो पूरे हरियाली है इस गाँव में, स्कूल भी दिख रही है मुझे इस गाँव में। और ये हंडुल का ही एरिया होगा, और जस्ट बस यही है। और यहाँ पे खेती भी अच्छी हो रही है भाई, इवन जस्ट खेत भी काफ़ी हरे हो रहे हैं, वाह ब्यूटीफुल। और ये पेड़ देखो भाई, काफ़ी सूख गया है, लेकिन बाकी यहाँ पे पेड़ है ना। तो भाई वो तो ये तो होता ही है, जिस गांव में लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे हरा भरा हो ही जाता है भाई, है ना। और बस यही है। देखो अब जैसे कि हम पहुँचने वाले हैं सतपुली के करीब, है ना। तो जैसे हंडुल गाँव से नीचे मुड़े, अब थोड़ा सा रोड यहाँ पर फिर से एक बार हल्की सी हमको ख़राब नज़र आई। बाकी तो पूरे रोड पे रोड अच्छी थी, लेकिन एक बार मैंने कहा फिर से यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो क्योंकि पूरी रोड आपको दिखानी है। बेसिकली ब्लॉग ही इसलिए बन रहा है कि पूरी रोड में मुझे कैप्चर करनी थी आज की। और अभी एक गांव मुझे बहुत सुंदर सा दिख रहा है ना, शायद आपको दिखे ना दिखे, वो कैमरे में आ रहा होगा। देखो कितना हरा गाँव हो, देखो मतलब उसके जो खेत है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो रही है भाई। और नीचे बगल में नदी भी है, वो बहुत अच्छी वो है, मतलब काफ़ी गहरी नदी भी दिख रही है मुझे वहाँ पर। और देखना पड़ेगा वहाँ भी, कभी वहाँ भी आएंगे साहिल, है ना, वो काफ़ी गहरी नदी दिख रही है भाई।
काफ़ी पानी है, तो बहुत अच्छा है भाई। अब नीचे नीचे की साइड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। उसके बाद अपना इसके बाद साहिल कौन सा गांव था, कांडा खाल के बाद ना, कफटली के बाद, और ये पुंडर गांव के बाद, पुंडर गांव के बाद तो मतलब, क्योंकि पुंडर गांव के बाद तो 15 किलोमीटर रह जाता है, और उसके बाद तो ज़बरदस्त है। और यहाँ देखो पानी प्रॉपर होगा, स्रोता भी है पानी का। देखो हरियाली देखो यार आप, कंडाली के देखो, कंडाली देखते ही कितनी ग्रीन हो रही है कंडाली, तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पानी भी प्रॉपर होगा गांव में। और जो मतलब इस गांव का वेजिटेशन है ना, बहुत अच्छा है। और वो ऊंचाई में भी था, ये भी हो सकता है क्योंकि उस समय काफ़ी हाइट से भी तो आते थे साहिल, है ना। तो अब यहाँ से देखना, तो भाई अभी पॉइंट में आ चुके हैं। यहाँ से है सतपुली 4 किलोमीटर, और अगर रिवर्स से देखें तो यहाँ से चुनाई है 38 किलोमीटर, तो ठीक है। और कांडाखाल 14 किलोमीटर, इधर इस वाले रूट से आए थे हम। और ये वाला रूट किधर जा रहा है मुझे पता नहीं है ना, कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगा इधर। अच्छा, ये दुधार खाल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इधर ही बता देता हूँ आपको, ये दुधार खाल के लिए जा रहा है वाला रूट। तो कुछ इस प्रकार से, तो हमको इधर जाना नहीं है, हमको तो जाना है इधर की साइड, सतपुली की साइड, और फिर वहाँ ब्लॉक का एंड करना है, और फिर आपके फिर नए ब्लॉक की तैयारी करनी है। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइज़, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई कोई ना कोई तो ब्रिज पड़ेगा ही, तभी हम उस वाली रोड में कनेक्ट होंगे। तो ये ब्रिज पड़ चुका है यहाँ पे, जो कि हमको, जो जिस वाले रूट से अभी हम आए थे, उस वाले रूट से हमको कनेक्ट करेगा सतपुली वाले रूट में। और ठीक है, तो यहाँ से भी ये नदी मुझे लग रहा, और बहुत सारी नदी इसमें मिलती है। तो यहाँ पे लिख रहा है नगर पंचायत सतपुली पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो वेलकम टू सतपुली गाइस। तो सतपुली पहुँच चुके हैं हम, और बाकी नदियाँ भी हैं यहाँ पे, पानी अच्छा खासा है सतपुली में, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको। तो जैसे आपको और गांव में पानी नहीं दिखेगा, सतपुली में हालांकि गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन पानी काफ़ी अच्छा है सतपुली में, और क्रिस्टल क्लियर भी है, साफ़ सुथरा भी है। और एरिया की बात कर रहा हूँ, सतपुली में तो शायद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मकान हो चुके हैं, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया अभी तक मैंने आपको दिखाया था, जैसे पीछे वाला खैरा वाला दिखाया था, ये एक नदी आ रही है, वो मिल रही है यहाँ पे, पूर्वी नयार इसको बोलते हैं मे भी। और यहाँ से तो बस सतपुली पहुँचने वाले हैं, सतपुली पहुँच ही गए। आपको स्वागत तो हमारा हो ही चुका है सतपुली में। और ये देखो बगल से जस्ट ये गुजर रही है ना। तो ये है भाई साहब, तो ये है कुछ अपना सतपुली। तो सतपुली पहुंच चुके हैं, और इस ब्लॉक का अब जैसे ही हम सतपुली मार्केट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेन मार्केट को दिखाना नहीं है, मार्केट तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कभी भी, लेकिन मेरा था ये रूट दिखाना। तो जैसे सतपुली पहुंच जाएंगे, वैसे इस ब्लॉक का कर देंगे एंड।